आज के अनुपमा के एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है जो अंश है वो सभी का धन्यवाद करता है इस शादी में आने के लिए, और जे भी प्रॉमिस करता है कि मैं प्रार्थना का पूरा ध्यान रखूँगा, प्रार्थना को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा और इस बच्चे का भी ध्यान रखूँगा, इसके बाप से भी ज़्यादा प्यार करूँगा प्रार्थना और इस बच्चे को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। ये सारी बातें सब सुनकर बहुत ही खुश होते हैं और अंश की बातें सुन के सभी की आंखें भर आती है। जो बा है वो भी रोने लग जाती है। तो अंश जो है वो बा के पास आता है और बा को चुप कराता है और गले लगा लेता है, और बा जो है वो अंश से बहुत प्यार करती होती है। और जो अनुपमा है वो भी अंश से कहती है कि आज तूने साबित कर दिया कि तुम समर का ही खून हो। तो अनुपमा जो है वो भी रोने लग जाती है अंश की ये सारी बातें सुनकर, और अंश को पूरी उम्र खुश रहने का आशीर्वाद देती है। और अंश जो है वो प्रार्थना के गले लग जाता है। इसी सभी इन दोनों की जोड़ी को देखकर बहुत खुश होते हैं। तो जो राही, माही और परी भी अंश को वादा करती है कि हम सब लकी है कि हमें तुम जैसा भाई मिला। और अंश कहता है कि मुझे पता है तुम सभी जाने राखी के लिए मुझे मना रही हो सरप्राइज लेने के लिए। दूसरी तरफ जो है वो कोई छुपकर उनको देख रहा होता है और अनुपमा जो है वो देख लेती है कि कोई तो वहाँ है। जब वो वहाँ जाती है तो वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है जिसे अनुपमा पूछती है कि तुम कौन हो, तो कहता है कि मैं रिपोर्टर हूँ, मैं जहाँ न्यूज़ के लिए तस्वीरें लेने के लिए आया हूँ। अनुपमा जो है वो उसे डांटती है और भगा देती है। तो फिर अनुपमा जो है वो सोचती है कि गौतम भी चुप में रहने वालों में से नहीं है, वो भी कोई कांड जरूर करेगा। दूसरी तरफ जो है वो प्रार्थना का पूरा परिवार बैठा होता है और बा जो है वो पराग से कहती होती है कि सभी परिवार वहाँ शादी पे चला गया है। और गौतम भी कहता है कि ये सारी अनुपमा की ही साजिश है। जो पराग है वो गौतम को लड़ने लग जाता है कि तुम मेरी बेटी का ध्यान तो रख नहीं पा रहे थे, अब जब वो चली गई है तो तुम ज़्यादा बोल रहे हो। तो इसीलिए गौतम वहाँ से चुप कर चला जाता है। तो बा जो है वो ये देखती रहती है। दूसरी तरफ अंश और प्रार्थना की मेहंदी लग रही होती है और बात सभी को कह रही होती है कि इतना सुना क्यों है, सभी नाच गाना क्यों नहीं कर रहे, कोई तो नाचने वाला माहौल करो, इतनी चुप्पी क्यों छाई हुई है। तो अनुपमा जो है वो नाचने से शुरू कर देती है। हौली हौली सारे ही नाचने के लिए आगे आ जाते हैं और नाचने लग जाते हैं। जो प्रेम होता है वो राही को भी नाचने के लिए ले आता है और फिर सभी परिवार नाचते हैं। फिर वहाँ पर अनुपमा और राही के गुरु आ जाते हैं और अनुपमा जो है वो गुरु के पास जाती है। वहाँ पर दूसरी तरफ प्रार्थना की मेहंदी ख़राब हो जाती है और वो सभी को कहने लग जाती है कि ये तो अपशगुन हो गया, मेरी मेहंदी ख़राब होगी। तो प्रार्थना जो है वो रोने लग जाती है। तो अनुपमा प्रार्थना को समझाती है कि ऐसी कोई बात नहीं, अभी मेहंदी ठीक कर देती हूँ। दूसरी तरफ जो है वो वह पराग से कहती है मुझे प्रार्थना पर बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे सब पता है। ये अंश और प्रार्थना का 2 दिन का ही प्यार है, इनकी शादी देखकर ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगी। तो पराग कहता है कि लोग अपनी बेटी की खुशी के लिए दुआ मांगते हैं और आप बद्दुआ दे रहे हैं। और फिर बा कहती है कि आज की तरफ से दूसरी शादी नहीं चलती, ना अनुपमा की चल पाई ना प्रार्थना की चलेगी। इतना कह के बा वहाँ से चली जाती है। पराग गुस्सा करने लग जाता है और दूसरी तरफ जो अनुपमा है वो जस्सी और दूसरी लड़की के साथ बातें कर रही होती है, चोल वालों के साथ। दूसरी तरफ पाखी जो है वो राही के कान भरती है कि अनुपमा जो है वे सभी को इतना प्यार करती है जिससे कि उनकी खुद की बेटियां हो, वो भी ऐसे करती हैं जिससे कि अनुपमा उनकी खुद की माँ हो। पाखी जो है वो राही और माही के कान भर रही होती है और
राही जो है उसे गुस्सा आता है। वो कहती है कि अनुपमा अब तो इतनी अच्छी तरह बहकर मेहंदी लगा रही है मेरी शादी पर, तो कभी जहाँ पर घूम रही होती है जब जहाँ पर, तो राही जो है वो गुस्से से उठती है और चोल वालों को चुनौती देती है कि आज देखते हैं कौन अच्छा डांस करता है। तो जस्सी जो है वो तो गुस्से वाली होती है, वो कहती है चलो आज अब देख ही लेते हैं कौन अच्छा डांस करता है। और अनुपमा को पता चल जाता है कि राही गुस्से में ये सब कर रही है और जस्सी और राही की टीम दोनों ही नाचने के लिए शुरू हो जाते हैं और दोनों टीम आपस में मुकाबला कर रही होती है। अनुपमा जो है वो देख रही होती है, बा को भी सब पता लग रहा होता है कि ये गुस्से में राही कर रही है। अनुपमा जो होती है वो भी डांस के बीच चली जाती है और सभी को इकट्ठा कर लेती है कि कंपटीशन तो लगे नहीं, कि परिवार का ही प्रोग्राम लगे। दूसरी तरफ पाखी जो है वो भी कोई प्लानिंग कर रही होती है चोल वालों के लिए। इतने में डांस ख़त्म हो जाता है। जो तोशू होता है वो मूवी बना रहा होता है। इतने में चोल की सुरीता ताई बाहर आती है किसी लड़के को कुछ पकड़ाने के लिए। जे तोशू जो है वो देख लेता है, अब क्या पता सुरीता ताई ने उस लड़के को क्या पकड़ाया है। जो तोशू है वो सब मूवी में रिकॉर्ड कर लेता है। जब वो अंदर आ रहा होता है तो पाखी से टकरा जाता है और पाखी को सब सच बता देता है और वो मूवी दिखाता है जिसमें उसने रिकॉर्ड किया होता है। तो पाखी कहती है तुम चुप कर जाओ, मैं तुझे एक प्लान बताती हूँ, हम वैसा ही करेंगे। तो जो प्रार्थना होती है वो कमरे में जाती है, सभी जने उसके साथ होते हैं। जो उनके पापा जी ने उसके लिए डायमंड का हार भेजा होता है वो गुम हो जाता है, वो मिल नहीं होता। तो पाखी जो है वो कहती है कि शायद चोरी हो गया है। कि पाखी कहती है कि चोरों वालों ने ही चोरी किया होगा। फिर पाखी जो है वो बाहर आके रोला पा देती है, तो कहती है कि प्रार्थना का डायमंड का हार चोरी हो गया है। तो अनुपमा कहती है कि घर पर ही होगा, इधर उधर ढूंढ लो। और पाखी कहती है हमने सभी जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। किंजल भी कहती है अनुपमा कुछ नहीं, कहीं पर नहीं मिल रहा। तो अनुपमा भी परेशान हो जाती है। अनुपमा कहती है कोई बात नहीं, कहीं कहीं होगा, हम ढूंढ लेंगे। तो पाखी जो है वो कहती है कि वो चोरी ही हो गया है, वो चोर वालों ने ही किया है। बा जो है वो चिंता में आ जाती है क्योंकि इतना महंगा हार हुआ होता है। तो जस्सी जो है वो पाखी पर चलाने लग जाती है कि तुमने हमारा नाम कैसे लिया। तो पाखी कहती है मुझे पता है, इन्होंने ताई ने ही ये हार चुराया है। तो अनुपमा जो है वो पाखी पर चीखने चलाने लग जाती है। जो जस्सी है जो वो भी लड़ने लग जाती है कि सुनीता ताई पर तुमने उंगली मत उठाना, मैं तुम्हारी हाथ तोड़ दूंगी। तो पाखी कहती है मुझे सब पता है, उन्होंने ही हार चुराया है। तो अनुपमा जो है वो पाखी पर चलाने लग जाती है, सभी जाने चलाने लग जाते हैं। पर प्रार्थना कहती है कोई बात नहीं, जहीं कहीं होगा, हम ढूंढ लेंगे। राही जो है वो पाखी का साथ देती है और कहती है कि मैं पाखी दी तुम्हारे साथ ही हूँ। तो पाखी कहती है मुझे पता है कि इन्होंने ही हार चुराया है। राही भी कहती है मैं आप पर पूरा यकीन करती हूँ, आप सच ही बोल रही होगी। तो अनुपमा है कि कहती है कि पाखी तुम हर बार ऐसा क्यों करती हो, इतनी अच्छी शादी चल रही है, क्यों ड्रामा क्रिएट करती रहती हो, हर बारी का काम तुम्हारा यही ही है। तो पाखी अनुपमा से कहती है कि तुम आज भी अपने परिवार के साथ नहीं तो बाहर वाले के साथ ही हो। तो अनुपमा भी कहती है तुम भी वैसी तो वैसी हो, बात को बढ़ाने वाली। राही जो है वो पाखी का साथ देती है। तो अनुपमा भी देख के चौंक हो जाती है कि राही पाखी का साथ दे रही है। आगे के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।